अच्छा, कभी सोचा है कि कोहरा कैसे आता है? एकदम चुपके से, बिना किसी आहट के, है ना? कार्ल सैंडबर्ग की एक बहुत ही छोटी सी कविता है फॉग, जो इसी मामूली सी घटना को एक जादुई तस्वीर में बदल देती है। तो चलिए आज इसी कविता के छिपे हुए मतलब को समझते हैं। कविता की शुरुआत होती है इन दो बहुत ही सिंपल लाइन से। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी कोहरा आता है नन्हे बिल्ली के पैरों पर। बस इन्हीं चंद शब्दों में सैंडबर्ग ने एक इतनी पावरफुल और शांत तस्वीर बना दी है जो कि पूरी कविता की कह सकते हैं नींव है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक साधारण सा कोहरा भला वो बिल्ली जैसा कैसे हो सकता है? मतलब एक कुदरती घटना और एक जानवर, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? पोएट आखिर हमें दिखाना क्या चाहता है? आइए इस पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोहरे के आने के तरीके की। सैंडबर्ग इसे सिर्फ मौसम का एक बदलाव नहीं मानते। नहीं, वो इसे एक रहस्यमयी मेहमान की तरह दिखाते हैं। देखिए, सिर्फ ये 3 शब्द हैं, द फॉग कम्स, लेकिन इनमें कितना गहरा मतलब छुपा है। पहला तो ये कि इसका आना तय है, आप इसे रोक नहीं सकते। दूसरा, इसका आना एक रहस्य जैसा है, एकदम चुपचाप, बिना किसी वजह के। और सबसे बड़ी बात, ये हमें प्रकृति की उस ताकत को दिखाता है जिसे हम इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कोहरा अकेला नहीं आता। सैंडबर्ग उसे एक जिंदा रूप देते हैं और यहीं से हम कविता के सबसे यादगार हिस्से पर पहुंचते हैं, यानी बिल्ली से उसकी तुलना। यहाँ पोएट ने एक बहुत ही कमाल की चीज इस्तेमाल की है, जिसे हम मेटाफर या रूपक कहते हैं। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। पोएट ये नहीं कह रहा कि कोहरा बिल्ली जैसा है, नहीं, वो तो ये कह रहा है कि कोहरा ही बिल्ली के पैरों पर आता है। मानो कोहरा और बिल्ली दोनों एक ही चीज हों। और ये तुलना कितनी परफेक्ट है, जरा सोचिए। एक बिल्ली कैसे चलती है? बिल्कुल चुपके से, बिना आवाज किए। कोहरा भी तो वैसे ही आता है। बिल्ली अक्सर एक जगह बैठकर चुपचाप सब कुछ देखती रहती है, और कोहरा भी शहर पर छाकर ठीक वही करता है। दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है, रहस्यमयी, अपनी मर्जी के मालिक। कब आएंगे, कब चले जाएंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन एक मिनट, पोएट ने सिर्फ बिल्ली के पैर नहीं कहा है, उसने कहा है नन्हे बिल्ली के पैर, लिटिल कैट फीट। और ये जो एक छोटा सा शब्द है ना, लिटिल, ये बहुत कुछ बदल देता है। जरा सोचिए, अगर पोएट बड़े या खतरनाक पैरों की बात करता तो कोहरा कैसा लगता? एक डरावनी चीज है ना। लेकिन नन्हे शब्द का इस्तेमाल करके उसने कोहरे को एक मासूम, शांत सी ताकत बना दिया है। इससे कविता का पूरा माहौल ही बदल जाता है, एकदम पीसफुल हो जाता है। तो ठीक है, कोहरा आ गया, अब वो क्या करता है? कविता का अगला हिस्सा बताता है कि वो रुकता है, ठहरता है, और कहाँ? शहर और बंदरगाह पर सब कुछ चुपचाप देखता हुआ। तो इस तरह कोहरे की एक पूरी जर्नी हमारे सामने आती है। पहला स्टेप वो आता है, दूसरा वो कुछ देर रुकता है, और तीसरा वो आगे बढ़ जाता है, बिल्कुल एक आजाद बिल्ली की तरह, जिसका अपना ही मूड है। यहाँ पोएट एक और कमाल की टेक्निक यूज करता है, जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मतलब किसी बेजान चीज को इंसानों वाली क्वालिटीज दे देना। अब कोहरा कोई इंसान तो है नहीं, फिर भी वो बैठता है और देखता है। ऐसा करके पोएट ने कोहरे को एक किरदार बना दिया है, एक जिंदा चीज जो दुनिया को देख रही है। और एक चीज पर गौर कीजिए, कोहरा कहाँ कहाँ छाया है? बंदरगाह पर, जो कि एक नेचुरल जगह है, और शहर पर, जो इंसानों की बनाई दुनिया है। वो दोनों को ढक लेता है। ये एक बहुत ही गहरा मैसेज है। इसका मतलब है कि प्रकृति की ताकत की कोई सीमा नहीं है। वो इंसानों की बनाई दुनिया पर भी उतनी ही आसानी से छा जाती है जितनी कि कुदरत पर। कविता में एक फ्रेज है, ऑन साइलेंट हॉन्चेस। ये बिल्ली वाली इमेज को और भी मजबूत कर देता है। ये बिल्ली के बैठने का वो खास तरीका है, जब वो अपने पिछले पैर मोड़कर एकदम चुपचाप और बड़े ध्यान से कुछ देखती है। कोहरा भी बिल्कुल उसी शांत और स्थिर अंदाज में सब कुछ देख रहा है। तो अब तक हमने कविता को ऊपर ऊपर से समझ लिया है, पर अब वक्त है थोड़ा और गहराई में जाने का और उन संदेशों को खोजने का जो सैंडबर्ग हमें देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कविता हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, प्रकृति कितनी रहस्यमयी और ताकतवर है। दूसरी, ये कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ कोहरे की तरह ही है, आता है और चला जाता है। और तीसरी,
खामोशी और ठहराव की अपनी एक अलग ही खूबसूरती और ताकत होती है। वैसे एक और मज़ेदार बात है इस कविता के बारे में, इसका स्ट्रक्चर। ये फ्री वर्स में लिखी गई है, मतलब इसमें कोई राइमिंग नहीं है, कोई फिक्स्ड रिदम नहीं है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है। क्यों? क्योंकि कोहरे का भी तो कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो तो बस बहता है। तो ये कविता भी बिल्कुल कोहरे की तरह आज़ादी से बहती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इस छोटी सी कविता से वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि प्रकृति एक ही समय पर खूबसूरत भी हो सकती है और रहस्यमयी भी। ये एक ऐसी ताकत है जो बिल्कुल एक बिल्ली की तरह चुपचाप आती है, दुनिया को देखती है और फिर अपनी मर्जी से चली जाती है। हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। तो अगर कोहरे के कैरेक्टर को समझना हो तो 4 बातें ध्यान में रखनी है। 1, वो शांत और चुपके से आता है। 2, वो एक ऑब्जर्वर है जो सब पर नजर रखता है। 3, वो हर जगह है, नेचुरल दुनिया में भी और इंसानी दुनिया में भी। और 4, वो टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं रहता। बस ये 4 बातें इस कविता का पूरा निचोड़ है। और इस पूरी बातचीत को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे सैंडबर्ग ने कोहरे में एक बिल्ली को देखा, क्या प्रकृति में और भी ऐसी चीजें हैं जो किसी जानवर की तरह आती जाती हैं? अगली बार जब बाहर कोहरा देखें या बारिश या हवा चले तो जरा सोचिएगा, शायद उसमें भी कोई ऐसी ही छिपी हुई कहानी मिल जाए।